जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज निकली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप, तो मुझे लगा कि मुझे सारे ब्लैंकेट वगैरह सुखाने चाहिए थे क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है। ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए और एक रस्सी मुझसे टूट गई। मैंने इसमें शायद भारी कपड़े डाल दिए थे कि क्या किया मैंने। और पापा गए हुए हैं बाहर कहीं, नहीं तो वो आके इसको ठीक कर देते। अब ये शाम को ठीक होएगी। तो जो बाकी कपड़े रह गए हैं वो मैं नीचे सुखाऊंगी। मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह भी सुखा लिए हैं। मैंने 2 ब्लैंकेट भी सुखाए हैं आज की ना, एक इधर एक इधर। और बहुत अच्छी धूप। पापा ने अब लगाया है किचन गार्डन में पुदीना, ये साग, और ये ना अरबी के पत्तों के पतोड़ भी बनते हैं और एक अरबी के पत्तों का साग भी बनता है। बड़ा टेस्टी बनता है। ये मम्मी ने बनाया था और बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे भी है साग, यहाँ पे भी साग, वहाँ पे भी साग और वहाँ पे भी साग। साग ही साग चारों तरफ। सर्दियों में साग ही ज़्यादा लगाते हैं। आज है हमारी चूजू का बर्थडे, तो मैंने उसे कहा था बर्थडे मत सेलिब्रेट कर, क्योंकि ना बच्चे जब छोटे होते हैं हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उनका अच्छा बड़ा बड़ा, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं हम उनका बर्थडे छोटा छोटा सेलिब्रेट करने लगते हैं। और फिर बच्चे बड़े होकर बोलते हैं आपने हमारा कौन सा बर्थडे मनाया था। अब आजकल शगुन बोलती है कि आपने हमारा कौन सा इतना अच्छा बर्थडे कभी मनाया है, क्योंकि फिर उसकी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल के दिखाओ एल्बम वगैरह कि तेरे बर्थडे कितने अच्छे बने हैं ना। तो जब तक बच्चे मुझे लगता है बड़े नहीं हो जाते, होश नहीं संभालते, उनको बर्थडे का पता नहीं चलता ना, तब तक उनके बर्थडे छोटे छोटे सेलिब्रेट करने चाहिए। ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े होकर फिर आपको सुनने को ही मिलेगा। तो उसकी मम्मा ने पता नहीं अभी कैसा प्लान किया है। अब शाम को जाएंगे वहाँ जाके देखते हैं उन्होंने कैसा बर्थडे प्लान किया है उसका, और वो बहुत खुश है। आज सुबह मॉर्निंग में मैंने उसको बोला था कि हैप्पी बर्थडे फ़ोन किया, तो कहती नानी मेरा बर्थडे आज नहीं है, शाम को है। तो मैंने बोला शाम को पार्टी है, आज बर्थडे है। तो बस आज काम कुम ख़त्म करने के बाद शाम को जाएंगे उसके बर्थडे में, सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अभी नीचे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। मैं ऊपर आई थी कपड़े वगैरह सुखाने, तो धूप अच्छी थी तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई धूप में। अब नीचे मशीन लगी हुई है, तो फिर थोड़े से कपड़े रह गए हैं, वो धोने के बाद बनाऊंगी लंच। फिर उसके बाद टाइम लगा तो गिफ्ट रैप करूँगी, नहीं लगा तो फिर शगुन आके खुद करेगी। हमारे टेरेस से ऐसा दिखता है हमारा सेक्टर। फातिमा ने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है और चूल्हा भी बनाया हुआ है, उसमें बनाएगी साग सर्दियों में। और सब लोगों ने कपड़े ही कपड़े सुखा रखे हैं, सब लोग धूप का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि बाद में धूप बड़ी मुश्किल से निकलती है। और फिर देखो गुरुद्वारे वालों ने भी कपड़े धो के सुखाए हुए हैं, गुरुद्वारे के सभी लोगों ने कपड़े धो के सुखाए हैं। अब चलते हैं नीचे। नीचे मशीन अलार्म दे रही है कि कपड़े हो चुके हैं। क्या हुआ, मैंने ना ब्लैंकेट ड्राई क्लीन करने दिया, उन्होंने बिना ड्राई क्लीन करे ना ऐसे ही, मुझे लगता है ऐसे ही पैक कर दिया, क्योंकि वो कहीं से भी मुझे ना ड्राई क्लीन करा हुआ नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरी जगह से ब्लैंकेट ड्राई क्लीन कराया, और फिर मुझे ना अब एक ऑप्शन मिल गया है, ये ब्लैंकेट के भी ना कवर वगैरह बड़े अच्छे कवर आ जाते हैं ब्लैंकेट्स के। अब मैंने एक बार सारे ब्लैंकेट ड्राई क्लीन करवा लिए थे, अब इसमें कवर चढ़ाऊँगी, और फिर जब वो गंदे हो जाएंगे तो फिर कवर ही धोने पड़ेंगे। ब्लैंकेट वगैरह या जो जयपुरी रजाइयाँ वगैरह होती हैं उनको ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं। अपना इसमें ऐसे कवर चढ़ा दो और कवर निकालो और धो लो, ये करो। तो इस साल मैंने सभी जयपुरी रजाई, सभी ब्लैंकेट्स के लिए मैंने जब सीज़न ख़त्म हो रहा था ना तभी जाके ले लिए थे। विंटर्स में ना मुझे बस ना एक ही बात की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है, मुझे कपड़े धोने सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हर तरफ कहीं ब्लैंकेट हैं, कहीं कपड़े हैं, कहीं जैकेट्स हैं। और जितना हम मतलब समर टाइम में अपने घर की सेटिंग शूटिंग करते हैं, अच्छे से तय वगैरह लगाते हैं, बेडशीट ठीक करते हैं, हमें टाइम नहीं लगता है। और विंटर्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सफाइयाँ वगैरह करने में, और दिन छोटे हो जाते हैं और काम बड़े हो जाते हैं। मतलब काम ज़्यादा हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं ना। तो सर्दियों के टाइम में तो ना चुटकियों में दिन निकलता है, पता ही नहीं चलता है। ऊपर से फिर जब धूप नहीं निकलती तो और इरिटेशन होती है कि हाय कपड़े कैसे सूखेंगे, कपड़े कैसे सूखेंगे। तो आज तभी मैंने धूप का फ़ायदा उठाते हुए, अभी कल भी मैंने सारे जैकेट्स वगैरह वूलन के कपड़े निकाल के ना अच्छे से उनको भी धूप लगानी है, फिर उसके बाद ही उसको यूज़ करेंगे। और कुछ कपड़े फिर से धो के फिर से पहनते हैं। बस पूछो मत, सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज है हमारी चूजू का बर्थडे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हमने उसके लिए क्या क्या गिफ्ट लिए।
फालतू के भी गिफ्ट लिए हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। उसकी मासी को लगता है कि उसको ये सब चीज़ें चाहिए, पर मुझे नहीं लगता उसे ये सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि उस साइड उसकी नानी के घर में भी सारे टॉयज़ हैं और हमारे घर में भी उसके इतने टॉयज़ हैं, अपने घर में भी उसके टॉयज़ हैं। उसके एक नहीं 3 घर हैं और तीनों जगह उसका सामान बिखरा हुआ है। तो मैंने उसे बोला था टॉयज़ वगैरह ना दे के हम कुछ मतलब उसके लिए 2 ड्रेसेस लेके आए हैं, और फिर मैंने सोचा था कि उसको कुछ कैश दे देंगे कि काम आए ना। अब ये मैंने सोचा है, ये परसों गई उसको स्कूल से पिक करने और काफ़ी देर तक आई नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा तू कहाँ है, तो कहती चूजू का प्रोजेक्ट का सामान लेना है, उसका प्रोजेक्ट है तो मैं प्रोजेक्ट का सामान लेने आई हूँ। जब वो वापस आई तो इतने सारे टॉयज़ लेके आई। मतलब बच्चों को चीज़ें दो, ज़रूरी है हर चीज़ हर लेवल पे, पर इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि फालतू के टॉयज़ फिर वो थोड़ी देर खेलने के बाद वो कूड़े में जाएंगे या फिर ऐसे इधर उधर बिखरे रहते हैं ना। कुछ ऐसी चीज़ दो जो उसके काम आए, पर वो चीज़ें ना शगुन समझती है ना हमारी चूजू समझती है। तो चूजू को भी वो चीज़ें चाहिए और शगुन ने भी चीज़ें दिलानी ही दिलानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या क्या उसको दिलाया है, जो मैंने दिलाया वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो वो लेके आई है वो भी दिखाती हूँ। किचन सेट जो कि ऑलरेडी उसके पास है, पर ये कुछ ट्रॉली वाला है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये ट्रॉली वाला है। और ये पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है। और फिर ये ज्योमेट्री बॉक्स, जबकि उसके पास ये सारी चीज़ें बहुत सारी पड़ी हैं, फिर भी वो जाके लेके आई है ना। और मैंने उसके ले लिए हैं ड्रेस, इसकी ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्कर्ट, ये उसके ऊपर का टॉप, और अगर ज़्यादा विंटर होगा तो हम लेगी भी पहना सकते हैं, लेगी। एक ड्रेस ना मैंने ये भी ली, बस एक गलती ये होगी कि मैंने ना चेक नहीं किया कि इसमें ना लेगी नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉक है। मनीषा की मम्मी या फिर खुद मनीषा इसके लिए लेगी ले लेना, वाइट कलर की बहुत प्यारी फ्रॉक है। वाइट कलर की लेगिंग तो हर किसी के पास होती है, ये मुझे ज़रा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और प्यारी प्यारी। और बच्चों की ड्रेसेस भी हम लोग इतनी ज़्यादा खरीदते रहते हैं और वो किसी काम नहीं आती। अगर हमारे बच्चों से छोटे बच्चे हैं ना आसपास तो बहुत अच्छी बात है, उनको दे दो वो पहन लेंगे। अगर नहीं है ना तो फिर देने का भी मन नहीं करता अपने बच्चों की ड्रेसेस ना। तो बस आज जाएंगे चूजू के बर्थडे में, ये है उसकी शॉपिंग। अब उसकी मासी आएगी तो फिर इसको पैक करेगी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं टाइम। मेरे कपड़े धुलने 11:30 हो गए हैं, कपड़े भी तक नहीं धुले हैं। उसके बाद लंच भी बनाना है, फिर सब आ जाएंगे लंच करने, लंच भेजना भी है। तो शाम की तैयारी भी करनी है, शाम को पार्टी में जाना है। अब देखो पार्टी में कौन कौन जाता है, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड जाएंगे कि नहीं, बच्चे और मैं जाएंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। तो शाम को चूजू के बर्थडे में क्या क्या हुआ आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा।